Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं। एटम बॉम्ब है, फटेगा। इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों से आजकल हड़कंप मचा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेसी भी दंग रह जाए। जी हां, अभी हाल ही में भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया, जिसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एटम बम फोड़ने की बात तक कह डाली। इतना ही नहीं, अब जो कहा है उसे सुनकर कांग्रेसी भी माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बता दिया था, तो यही कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी से कन्नी काट ली थी और डोनाल्ड ट्रंप को गलत बता दिया था, जिसमें शशि थरूर, राजीव शुक्ला, गठबंधन की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इतना कह दिया कि ऐसा सोचने और कहने वाले अहंकारी या अज्ञानी हो सकते हैं। यानी कि कांग्रेसी खुद अब राहुल गांधी के डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और न करना चाहते हैं। ऐसा लगता है हार मान ली हो, क्योंकि अब राहुल गांधी हदें पार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब उन्होंने क्या कह दिया है, कौन सा झूठ बोला है, वो सुनाएं। उससे पहले दो विवादित बयान सुन लीजिए, एक एटम बम वाला, दूसरा डेड इकोनॉमी वाला, और अब तीसरा भी सुनवाएंगे। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। सुना आपने। अब एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान से सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल कांग्रेस के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिस पर हंगामा मचा हुआ है। पहले जरा आप बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि हंगामा किस बात को लेकर हुआ है। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. सुना आपने राहुल गांधी के इस बयान पर सबसे तीखा जवाब सबसे पहले बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया की ओर से आया है। साथ में अरुण जेटली के बेटे ने भी राहुल गांधी को खरी खरी सुना डाली है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी को लताड़ लगा दी है। सबसे पहले अमित मालविया ने क्या कुछ कहा है, कैसा झूठ पकड़ा है, वो बताते हैं। दरअसल अमित मालविया ने राहुल गांधी के उस बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अरुण जेटली ने उन्हें 2020 में लाए गए कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था, लेकिन तथ्य यह है कि अरुण जेटली का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था, जबकि कृषि कानूनों का मसौदा पहली बार 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया था और ये कानून सितंबर 2020 में पास हुए हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा कि ऐसे में दावा सरासर झूठा और भ्रामक है कि जेटली जी ने उन्हें किसी बात के लिए संपर्क किया। यह साफ है कि राहुल गांधी एक बार फिर टाइमलाइन को तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अरुण जेटली के बेटे और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी अब यह दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने कृषि कानूनों को लेकर उन्हें धमकी दी है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 2019 में हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता कभी किसी को किसी के विचार के विरोध के लिए धमकाने वाले नहीं थे। वह एक सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जो हमेशा संवाद और सहमति में विश्वास रखते थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके बारे में बोलते समय थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं
उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के अंतिम दिनों को भी राजनीति से जोड़कर अपमानजनक हरकत की थी। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस में एक यही सच है कि उनकी हर बात झूठ है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफियां ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया। अब राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।